हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को संधि पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो संधि का अर्थ। संधि का अर्थ होता है सामान्य। संधि का सामान्य अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। इधर देखिए, उदाहरण स्वरूप पुस्तक धन आलय। पुस्तक का समीपवर्ती क वर्ण और आलय का आ वर्ण, ये अत्यंत समीपवर्ती वर्ण है। इन दोनों के मेल से क्या बना? पुस्तकालय। रमा धन ईस। रमा में अ स्वर है और ई भी स्वर है। इन दोनों के मेल से क्या बना? रमेश। अब इधर देखिए संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इधर देखिए, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे हीम धन आलय। म में छिपा अ और आलय का आ। इन दोनों स्वरों अ और आ के मेल से क्या बना? हिमालय। यहाँ पे दो स्वरों के मेल से क्या बना? हिमालय। यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा। और व्यंजन संधि, जब व्यंजन वर्णों में मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पूर्ण धन चंद्र, पुरस्य चंद्र। यहाँ पे उत्तर पद में देखिए च व्यंजन है और विसर्ग, इन दोनों के मेल से क्या बना? पुरस्य चंद्र। यहाँ पे विसर्ग का आधा बड़ा श हो गया है। पुरस्य चंद्र विसर्ग संधि। दो स्वर या व्यंजन के साथ मिलते समय विसर्ग में कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। कह धन चित, कश्चित। यहाँ पे कह में विसर्ग और यहाँ पे स्वर आया है। विसर्ग और स्वर के मेल से क्या बना? विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों के लिए केवल यड़ संधि और वृद्धि संधि निर्धारित किया गया है, इसलिए सिर्फ यड़ संधि और वृद्धि संधि का अभ्यास कराया जाएगा। यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र है इको यड़चि। इको यड़चि। नियम व पहचान। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर जैसे ई उ री ली, इसी का दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा? ई उ री और ल के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई और ई का यह हो जाता है उ और उ का व, और री का र और ली का ल हो जाता है, उसे यड़ संधि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखेंगे, यहाँ पे दिया है दध्यत्र। दध्यत्र ये संधि पद है। अगर इसका पूछा जाए कि इसका दध्यत्र का संधि विच्छेद कीजिए तो कैसे किया जाएगा? दधिधन अत्र। यहाँ देखिए ई आया है प्लस अ आया है, ई के बाद असमान स्वर अ आ गया है तो ई किस में परिवर्तित हो गया है? य में। इसलिए यहाँ पे संधि, अगर इसी संधि दधिधन अत्र का कोई पूछे इसका संधि कीजिए तो क्या हो जाएगा? दधत्र। यदि प्रतिधन एक का कोई कहे कि संधि कीजिए तो क्या करेंगे? प्रत्येक। यहाँ पे ई और ए मिलकर क्या हो गया? ए। इसलिए प्रतिधन एक मिलकर क्या बन गया? प्रत्येक। ऐसे ही लघुधन आकृति।
यहाँ पे उ और आ मिलकर क्या बन गया वा। तो क्या हो गया, लघ्वाकृति। पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा। यहाँ पे री है और आ है, री आ मिलकर क्या बन गया, रा। पितृ और इसी पितृधन आज्ञा का संधि करने के लिए कोई कहे तो क्या करेंगे, पित्राज्ञा। इधर देखिए स्वागतम, सुधन आगतम, क्या हो गया, सुधन आगतम। अगर इसका कोई कहे संधि करने के लिए तो क्या हो जाएगा, सु उ प्लस आ क्या हो जाएगा, वा। यहाँ क्या हो गया, स्वागतम। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि संधि का नियम और पहचान, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ अथवा ओ आए तो उसके स्थान पर क्रमशः ऐ तथा अ हो जाता है, उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण यहाँ देखिए, यदैव, यदैव संधि दिया है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यदा धन एव, यदा धन ए। यदि इसी का संधि किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यदेव। इसका नियम देखिए, आ प्लस ए आया है तो क्रमशः क्या हो गया, आ ए के बाद क्या आएगा, ऐ, क्या हो जाएगा, ऐ। इधर देखिए मतैक्य, मत धन ऐक्यम, यहाँ पे भी देखिए अ के बाद क्या आ गया, ऐ, इसलिए यहाँ पे अ और प्लस ऐ के बाद ऐ हो गया, तो मत धन ऐक्यम का क्या होगा, मतैक्य। ऐसे ही देखिए रत्नौघ, रत्न धन ओघ, अ और ओ मिलकर औ हो गया, यहाँ पे रत्नौघ। महाधन महोघ, महाधन ओघ, आ और ओ मिलकर आ हो गया है, महोघ। नैव का न धन एव, यहाँ पे अ प्लस ए मिलकर ए हो गया, नैव। धन्यवाद।